हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मालविका राठौर और हमारे चैनल होम्योपैथी एंड कॉस्मेटोलॉजी केयर्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को पीआरपी को लेकर बहुत सारे डाउट्स होते हैं। ये पीआरपी होता क्या है, कैसे किया जाता है, इसमें कहीं कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होता और इससे क्या क्या ट्रीटमेंट किए जा सकते हैं। तो आज इन सब के बारे में मैं आपको बताने आई हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पीआरपी क्या होता है, सबसे पहले हम इस बारे में जानेंगे। ये एक प्रोसीजर होता है जिसमें आपके ही ब्लड को लेकर सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डालकर उस ब्लड से पीआरपी अलग करके आपकी बॉडी में वापस से इंजेक्ट किया जाता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं पीआरपी। बेसिकली ये 4 स्टेप पे होती है। सबसे पहले ब्लड कलेक्ट किया जाता है। सेकेंड, उस ब्लड को टेस्ट ट्यूब में लेकर आरपीएम मशीन में ऑलमोस्ट 2400 आरपीएम में घुमाकर पीआरपी सेपरेट किया जाता है। फिर उस पीआरपी को वापस से इंसुलिन सिरिंज में फिल करके आपके अफेक्टेड एरिया में लगाया जाता है। अब ये इंसुलिन सिरिंज जो है बहुत बारीक होती हैं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता है। यूजुअली लोगों को ये डाउट होता है, ये डर होता है कि है तो इंजेक्शन ही, पेन करेगा क्या। तो मैं आपको इस चीज़ की अश्योरिटी देती हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता है। और फिर भी अगर पेशेंट डर रहा होता है तो हम आइदर लोकल एनेस्थीसिया से उस एरिया को नंब करके या तो फिर लिडोकेन का जो ऑइंटमेंट होता है वो लगाकर उस एरिया को पर्टिकुलर स्पॉट करके वहाँ पर नंबिंग करके, और या तो फिर वाइब्रेटर पेन यूज़ करके उस एरिया में जो पेन होता है उसको काफ़ी हद तक कम कर दिया जाता है। ब्लड लिया कितना जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 ml ब्लड में काम हो जाता है, जिसमें अच्छी क्वालिटी का हमको पीआरपी मिल जाता है और उसके बाद हम इंसुलिन सिरिंज में फिल करके उसको अफेक्टेड एरिया में लगा देते हैं। साइड इफ़ेक्ट के चांसेस इसलिए नहीं होते क्योंकि आपकी बॉडी का ही ब्लड है, जिससे पीआरपी अलग होके आपके ही ब्लड में वापस जा रहा है, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक साइड इफ़ेक्ट के चांसेस नहीं रहते हैं। बट हाँ, पीआरपी के इंजेक्शन लगने के बाद थोड़ी बहुत स्वेलिंग और हल्का पेन हो सकता है, यही एक छोटा सा साइड इफ़ेक्ट होता है। ऐसा इसमें कोई ग्रॉस साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। अब क्वेश्चन ये है कि पीआरपी आपकी बॉडी में वर्क कैसे करता है। इंजेक्शन के थ्रू जिस पीआरपी को आपके अफेक्टेड एरिया में लगाया जाता है, वहाँ जाकर ये पीआरपी पुराने कोलेजन्स को तोड़कर नए कोलेजन्स बनाने में हेल्प करता है, जिससे आपके जो अफेक्टेड एरिया में जो भी प्रॉब्लम है, लाइक आई बैग, हेयर फॉल, जो भी आपके स्किन में प्रॉब्लम हो रही है, वो पुराने और डेड कोलेजन्स की वजह से होती है। वो पुराने और डेड कोलेजन्स को तोड़कर न्यू कोलेजन्स बनाए जाते हैं, जिससे वो आपकी प्रॉब्लम जो होती है, जो समस्या होती है, उसका समाधान हो जाता है। लाइक हेयर फॉल हो रहा है तो पुराने कोलेजन तोड़कर उस जगह में न्यू कोलेजन बनने की वजह से आपके नए बाल जो है उगने शुरू हो जाते हैं। पुराने जो ऑलरेडी डेड हो चुके हैं या फिर जिन हेयर्स का लाइफ साइकिल ख़त्म हो चुका है, वो हेयर जो है वो फॉल हो जाते हैं और उसकी जगह जो न्यू बाल आते हैं न्यू कोलेजन्स की वजह से, वो थिक, डेंस और अच्छी क्वालिटी के आते हैं। तो बेसिकली ये पीआरपी जो है अफेक्टेड एरिया को हील करने का काम करता है, ईजी वे पे समझें तो। पर बेसिकली ये प्रक्रिया इतनी फास्ट काम नहीं करती है। जैसा कि आपको पता है कि पीआरपी इंजेक्शन लगाने के बाद पुराने कोलेजन्स टूटकर न्यू कोलेजन्स बनते हैं। ये प्रक्रिया होने में कम से कम 20 to 24 डेज़ का टाइम लग जाता है। बोलने में ये प्रक्रिया बहुत ईजी लगती कि पुराने कोलेजन टूटकर नए बन गए, बट स्टिल ये प्रक्रिया होने में 24 से 30 दिन का टाइम लेती है। इसीलिए हम हमेशा एक पीआरपी से दूसरी पीआरपी के बीच में ऑलमोस्ट 1 मंथ का फ़र्क रखते हैं। एक पीआरपी के बीच में नेक्स्ट सिटिंग आपकी पीआरपी की सीधे 1 महीने बाद ली जाती है, तभी उसका अच्छा और सही रिजल्ट मिलता है। नेक्स्ट डाउट यूजुअली ये होता है लोगों को कि पीआरपी की सिटिंग्स कितनी लेनी चाहिए। देखिए, वैसे तो ये आपकी प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी सिटिंग्स लगेगी, बट अगर लाइक आपका हेयर फॉल है, एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, हेयर फॉल के लिए आपको एटलीस्ट 5 to 6 सिटिंग्स लेना ज़रूरी होता है। इसीलिए कभी भी पीआरपी का ट्रीटमेंट को बीच में ब्रेक ना करें, वरना आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए। हर चीज़ का एक अपना प्रोटोकॉल होता है, अपना फिनोमेना होता है, वो कंप्लीट करने के लिए आपको ट्रीटमेंट पूरा लेना ही होता है। इसीलिए जब आप पीआरपी ट्रीटमेंट करा रहे हैं, अपने डॉक्टर पर भरोसा करें और जितने सिटिंग्स उन्होंने सजेस्ट किए आप अपना ट्रीटमेंट ईमानदारी से पूरा करें। तो पीआरपी के थ्रू क्या क्या ट्रीटमेंट किया जा सकता है,
ऑलमोस्ट सब तरह का ट्रीटमेंट पीआरपी से किया जा सकता है, लाइक हेयर फॉल हो गया, स्किन रिजुविनेशन ट्रीटमेंट हो गया, आई बैग ट्रीटमेंट हो गया, जो कि एक एज के बाद लोगों की फेस पे आँखों के नीचे स्वेलिंग दिखाई देती है, उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होता है पीआरपी में। हेयर फॉल का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होता है, स्किन रिजुविनेशन का ट्रीटमेंट होता है, फेयरनेस का होता है, और तो और सबसे अच्छा ट्रीटमेंट तो स्कार ट्रीटमेंट होता है, लाइक पुराने पिगमेंटेशन की वजह से या पुराना कभी एक्ने का गड्ढा फेस पे हो या चिकन पॉक्स की वजह से स्किन में गड्ढा हो गया हो, तो वो सारा डेंट क्लियर करने के लिए पीआरपी बहुत हेल्पफुल होता है। इसीलिए मैं बार बार ये सजेस्ट करूँगी कि पीआरपी का ट्रीटमेंट कंप्लीट और पूरा लें। मेडिकेशन आफ्टर पीआरपी, देखिए बहुत सारे लोगों को ये समस्या रहती है कि भाई पीआरपी तो करा लिया, लेकिन पीआरपी के बाद मेडिकेशन की क्या ज़रूरत। देखिए आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कमी है, लाइक विटामिन की कमी है या कुछ भी, उसकी वजह से ही तो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम आनी शुरू हुई है, जिसकी वजह से आप अपने डॉक्टर के पास आ रहे हैं। तो पीआरपी तो हमने कर दिया, वो तो अपनी जगह सही ट्रीटमेंट है, पर उसके बाद जो मेडिकेशन होता है वो आप प्रॉपर ईमानदारी से लीजिए। डॉक्टर आपके हेल्थ चेकअप के बाद कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन आपको एडवाइस करता है, जो पीआरपी हीलिंग के साथ ही आपको इंटरनली भी फिट करने का काम करेगा। तो इसीलिए कभी भी पीआरपी के बाद डॉक्टर से मेडिसिन नहीं लेना है हमें, या हमें नहीं चाहिए, या पीआरपी के बाद मेडिसिन की ज़रूरत क्या है, ऐसा ना बोलें। ईमानदारी से मेडिसिन लें और उसे ईमानदारी से खाएं भी। पीआरपी से जुड़ी हुई हमने बातें आपको इजी से इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कुछ क्वेरीज़ है या कुछ डाउट है तो नीचे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन किया गया हुआ है, उस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप हमसे कॉन्टैक्ट करके अपनी क्वेरीज़ क्लियर कर सकते हैं।